भीमराव अम्बेडकर, वो दलित परिवार से थे। तो जब वो दलित परिवार में रह के इतने बड़े बन सकते हैं आदमी, तो हम लोग भी तो दलित परिवार में हैं, तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं सर। कभी कभी तो ऐसा टाइम भी आता है कि खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। नीतीश के चचेरे भैया हैं। चेहरे भाई कभी बाल बच्चा हमारे भूखलो रह जाता है, कभी बाल बच्चा बड़ी दुख ने हम पाले हैं। समाज का वो तबका जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, ऐसे समाज से आने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और मिलने जा रहे हैं नीतीश चौधरी से, जो कि तार चढ़ने वाले का बेटा, उसके बाबूजी तार चढ़ते हैं। और नीतीश बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में नालंदा जिला टॉप किया है। तो यही वो रास्ता है सिलाव जाने के लिए, और वहीं हम जा रहे हैं। नीतीश चौधरी नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के बेलौर गांव में रहता है, और बेलौर गांव यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी उसके गांव जाएंगे, पूरे परिवार के साथ अपने गांव में रहता है। खास बात यह है कि नीतीश के पिताजी ताड़ तो चढ़ते हैं, ताड़ी बेचते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं। नीतीश की माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, बावजूद इसके नालंदा जिले में टॉप किया है बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में नीतीश चौधरी। और नालंदा जिले के बारे में तो आप जानते होंगे, नालंदा का नाम हर कोई जानता है कि वहाँ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसी धरा से, उसी धरती से एक दलित समाज का बच्चा बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में नालंदा जिला टॉप किया है। वहीं चल रहे हैं हम मिलने नीतीश चौधरी से, 2 किलोमीटर और है। नीतीश चौधरी का गांव यही है, छोटी बेलौर, और नीतीश का घर वहाँ सामने है। वहाँ नीतीश से मिलेंगे और उससे बात करेंगे। नालंदा ज़िले में मैट्रिक की परीक्षा में बिहार बोर्ड में टॉप किया है नीतीश चौधरी। तो आइए चलते हैं, नीतीश से मिलते हैं। नीतीश चौधरी घर है ना? आप ही नीतीश हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। यही नीतीश हैं, इनसे बात करेंगे। नालंदा ज़िले में टॉप किए हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में। कहाँ रहते हैं नीतीश? मेरा यही रूम है सर, मैं पूरा दिन भर यही रूम में रहता हूँ और अपना सारा काम, पढ़ाई व्यवस्था भी इसी रूम में करता हूँ। जी। कितना बाई कितना रूम होगा बताओ? जी सर, 7 बाई 8 का। 7 बाई 8 का कमरा है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। किताब वगैरह कहाँ है नीतीश? बगल वाला रूम है सर। अच्छा, मेरा ये दोनों रूम है, कभी इसमें दोनों में रहते हैं। चलिए बगल रूम भी देख लेते हैं, कहाँ नीतीश की किताबें हैं। ये इधर किताबें हैं नीतीश की। बस इतना ही किताब पढ़ो? जी, और भी है, तो जो पढ़ाई थोड़ा सा ठीक रहता है उसको साइड में रख देते हैं। अच्छा, कोचिंग वगैरह किए? जी सर, कोचिंग ट्यूशन गए हैं। अच्छा, चल के बैठ के बात करें वहाँ चलिए। बाहर में। तो ये नीतीश का घर है, 2 कमरों का मात्र घर है। दूर से घर दिखा दीजिए। महज 2 कमरों का घर है। कमरे का साइज़ क्या? 7 बाई 8। 7 बाई 8 का 2 कमरा मात्र है। ना हॉल है, ना डाइनिंग हॉल है, सिर्फ 2 कमरे हैं, और 7 बाई 8 के। और यहाँ पर बाथरूम भी नहीं है घर में? नहीं सर, यही चापाकल है, यही नहाना खींचना धोना होता है। यानी कि नहाना वहाना यही होता है। जी। और शौचालय? शौचालय है सर। हाँ, शौचालय है अच्छा, किधर? यहाँ पे। अच्छा, ये शौचालय। जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो नीतीश? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जय किशन विघा, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। कैसे जाते हो स्कूल? बस यही साइकिल है, कभी कभी पैदल भी चले जाते हैं। अच्छा, 3 किलोमीटर। जी। और 8 के बाद वहीं पढ़ाई? 8 के फर्स्ट क्लास से लेके 8 क्लास तक मिडिल स्कूल में हुआ था, जो अगले गांव में है। और फिर 9th के बाद वहाँ एडमिशन हुआ, और 10th तक वहीं है। अच्छा, तैयारी कैसे की है नीतीश की नालंदा ज़िले में टॉप करिए? पहले बताइए कितना % नंबर आया? 94% सर। हाँ। 470 अच्छा, मार्क्स मेरा आया है। 500 में? जी, 500 में। मार्कशीट पता चला है किस विषय में कितना नंबर जी आया? सर, बताओ टोटल तो पाँचों विषय का। मैथ में 97, अच्छा। साइंस में 96, और सोशल साइंस में 93 है, हिंदी में 94 है, और संस्कृत में 90 है। अच्छा। इसके अलावा इंग्लिश में 57 है। अच्छा, इंग्लिश में कम नंबर आ जी। गया, और इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ा? नहीं जुटता है। अच्छा, तैयारी कैसे की नीतीश? तैयारी तो मेरी सर शुरू से ही, जब क्लास स्टार्ट हुआ था 10th का, तभी
हमने पूरी मेहनत करनी शुरू कर दी थी। हमें भरोसा था कि हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसीलिए मैंने तैयारी शुरू से ही की। लास्ट के दौर में थोड़ी और पढ़ाई को अपनी ज़्यादा करनी शुरू कर दी। लगभग 13 से 14 घंटा पर डे पढ़ाई किया करते थे। कुछ ऐसा मन में था कि हमको टॉप करना है? टॉपर का तो शुरू में उतना नहीं था, हमको बस ये दिमाग में था कि हमको अच्छा करना है और अब हर एग्ज़ाम में अपना 100% दे के आना है। बाकी रिजल्ट का तो जब रिजल्ट आएगा तो खुद पता चल ही जाएगा कि कितना मेहनत कौन किया है। नीतीश, एक खबर छपी है कि ताड़ी बेचते हैं, ताड़ चढ़ते हैं, उनका बेटा नालंदा जिला टॉप किया। जी सर। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम योगेंद्र चौधरी है, जो झारखंड में रहते हैं। क्या करते हैं वहाँ? झारखंड में वहीं ताड़ी उतारते हैं और इस लगभग साल में 3 से 4 महीना ये काम करते हैं और इसके अलावा पूरा दिन मजदूरी खेत में करते हैं। खुद का खेत तो नहीं है सर, दूसरों के खेत में मजदूरी किया करते हैं। माँ? माँ घर की काम करती है। अच्छा, मतलब घर में मजदूरी भी करती है माँ की? नहीं, मजदूरी तो नहीं करती, बस घर का काम करती है। मजदूरी बाबूजी। बाकी कई भाई हो? 4 भाई हैं सर। कैवे नंबर पे हो? तीसरा सर। और 2 बड़े भाई? 2 बड़े भाई, एक भाई तो यहीं पे हैं और एक भाई जो आपसे अभी बात किए वो राजगीर में है। क्या करते हैं राजगीर वाले? राजगीर वो भी अभी इंटर का एग्ज़ाम पिछला साल दिए हैं अच्छा। और ये वो डीएक्शन प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत अभी करते हैं काम। अच्छा, काम भी और पढ़ाई भी? जी, दोनों करते हैं। अच्छा। क्योंकि पिताजी की स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई तो जारी नहीं रख पाए, इसलिए थोड़ा बहुत काम करके भी गुजारा करना पड़ता है। हाँ, जब पिताजी भी झारखंड में ताड़ी बेचते हैं, ताड़ चढ़ते हैं, तो कितनी कमाई होगी पता चलता है। एक हाँ। अजी 4 भाई हैं और 4 भाई को पढ़ाना, एक को कमा कर 4 भाई को पढ़ाना ही तो संभव नहीं हो पा रहा था। तो भाई लोग भी कुछ थोड़ा बहुत मदद अब करने लगे हैं। जी। किनसे प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो मेरे मम्मी और पिताजी बचपन से ही हमें पढ़ाने के लिए पूरा अथी थे कि तुम जैसे चाहो उसे पढ़ सकते हो। काम भी खेती के काम भी रहते थे तो पिताजी सब जाते थे तो हम भी जाते थे, तो हमको खेती उती का काम उतना नहीं कराते थे। हमको कहते थे कि तुम जाओ और अपना पढ़ाई करो और खेती का काम जो है मेरे भैया और पापा दोनों किया करते हैं। और कोई महापुरुष जिनके बारे में सोच के लगा हुआ कि हमें इनकी तरह बनना है, मतलब उनसे प्रेरणा ली हो? जी सर, 10th के हिंदी बुक में भी है भीमराव अम्बेडकर। वो दलित परिवार से थे, तो जब वो दलित परिवार में रह के इतने बड़े बन सकते हैं आदमी, तो हम लोग भी तो दलित परिवार में हैं, तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं सर। अंबेडकर साहब के बारे में क्या पता है? जी, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। वो एक दलित परिवार से थे और साथ ही अपने यहाँ के जितने भी गरीब समाज के लोग रहते थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे हमेशा, और हमेशा दूसरों की भलाई सोचे करते थे। भले ही खुद गरीब हो लेकिन दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे और यही काम उनको आज इतना महान आदमी बनाते हैं। संविधान लिखने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है। भीमराव अम्बेडकर जो थे दलित परिवार के लिए और स्त्रियों के आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते थे। पूरे देश में स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए भीमराव अम्बेडकर का ये प्रयास रहा है कि स्त्रियों के जो स्थिति है वो और बेहतर बनाया जाए। दलितों और स्त्रियों के प्रति जितना से किया जा सके कि वो आगे बढ़े और देश का भविष्य बनकर देश को आगे बढ़ाए। अच्छा, कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? ट्यूशन बोले आप? ट्यूशन जी, कहाँ? ABC कोचिंग सेंटर से। तो वो फिलहाल कोचिंग थे, लेकिन जब मैं जिस समय पढ़ रहे थे उस समय कोचिंग नहीं थे, ट्यूशन ही पढ़ाते थे। मैं कोचिंग यहाँ से लगता 3 किलोमीटर दूरी पर है जो ABC कोचिंग सेंटर, मैं वहाँ पढ़ाई किया हूँ। वहाँ मेरे सर है जो चंगे सर, मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो हमेशा हमें मदद करते थे। यहाँ की ट्यूशन की पढ़ाई के लिए जो पैसे भी है वो आज तक हमसे कभी नहीं मांगे। वो बोले कि जब तुमसे होगा पैसा जब तुम देना, तुम खाली सिर्फ पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस डालो। इन्हीं का नतीजा हुआ कि आज इस स्थिति में है हम। कौन विषय सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ सर, मैथ और साइंस। हाँ। क्या बनना चाहते हो नीतीश, अब ये बताओ? सर मेरा अभी तो पूरा फोकस इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पर है, उसके बाद मैं IPS ज्वाइन करना चाहता हूँ। IPS बनना चाहता हूँ जी। IAS नहीं, IPS बनना है। जी, IPS क्यों बनना है? बस वही पुलिस प्रशासन में जाकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैथ्स की पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है। IIT उनका सपना होता है। IIT जाके पढ़ाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग की? जी, पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन IIT पढ़ाना मेरे परिवार से तो नहीं हो पाएगा सही, क्योंकि इतनी मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं कि वो मुझे IIT में पढ़ा सकें। बाहर रख सकें। जी सर।
तो इसीलिए आप सीधे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना तैयारी करना चाहते हैं जी सर। अच्छा नीतीश, बाबूजी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, तो ऐसे में घर की स्थिति कैसे रहती है? खा पी लेते हैं अच्छे से? कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी, बारिश उरिश में भी होता तो काम उम नहीं कर पाते थे, तो घर की स्थिति भी इतनी ख़राब हो जाती कि खाने पीने के लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता था। ऐसी स्थिति में पढ़ाई भी कुछ दिन के लिए छोड़ना भी पड़ता था। 7-8 में उतनी अच्छी से पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, इसलिए उसके बाद मैंने 10th में थोड़ी अच्छी पढ़ाई की। तो आगे इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है? बायो, मैथ्स? मैथ्स सर। मैथ पढ़ना मैथ्स जी। है। और कहाँ पढ़ने का इरादा है? से ट्यूशन तो मैं जहाँ जाता हूँ सर वहीं है, और कॉलेज में नालंदा कॉलेज में नाम लिखाना चाहता हूँ। नालंदा कॉलेज में +2 की पढ़ाई होती है? प्लस जी सर होती है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पटना में पढ़ना चाहिए अब, या फिर बहुत बच्चे सोचते हैं कि दिल्ली में पढ़ना? जी सर, सोचते हैं हम भी कि जाके पढ़े, लेकिन पटना में पढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए सर। उतना तो पैसे नहीं है, मेरे घर की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि वो मुझे पटना में पढ़ा सकें। नहीं तो मैं 10th में भी कहीं जाके पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन मैंने गांव में ही रह के पढ़ाई अपनी पूरी की। हो सकता है आप और बेहतर जगह से पढ़ते, बेहतर सुविधा होती, तो आप आज नालंदा जिला टॉप के हैं, बिहार टॉप कर सकते थे। जी सर, अगर जो और अच्छी स्थिति मिलती तो और भी कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन ये भी मेरे लिए कम नहीं है, जितना है उतना ही बहुत अच्छा है। ये गांव में रहकर इतना भी लाना कोई कम बात नहीं है मेरी। ऐसा गांव यहाँ पर एकदम रिमोट गांव है। जी सर, लगभग 30-35 घर से ज़्यादा नहीं होगा, एक छोटा सा गांव है। नीतीश, जो टॉप किया है पूरे बिहार में, हिमांशु, जी उसके और तुम्हारे परसेंटेज में कितना अंतर है? जी सर, परसेंटेज का 2 और मार्क्स का 11 नंबर का अंतर है, जो वो हमसे 11 नंबर ज़्यादा है। यानी आप 2% और मार्क्स लाते तो बिहार तो टॉप भी हो जाता। जी सर। जो तैयारी करते हैं 10th के लिए, जी जो ये पहली परीक्षा है, स्कूल में लोग एग्ज़ाम देते हैं क्लास 1 से 9 तक, लेकिन उनके 10th लिए का जो एग्ज़ाम, वो बोर्ड का एग्ज़ाम, हर कोई डरता है बोर्ड के एग्ज़ाम को जी। लेके, और बहुत तैयारी करते हैं लोग। तो जो तैयारी करते हैं जी। उनके लिए एक टॉपर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें? अब चूँकि आप संसाधनों के अभाव में पढ़े हैं, जी गरीबी में पढ़े हैं, गांव में पढ़े हैं, बावजूद इसके नालंदा में टॉप किए, तो ऐसे ही बच्चे जो संसाधन विहीन गांव में रहते हैं, कोचिंग पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे वो बेहतर नंबर लाएं? जी सर, मेहनत बेहतर नंबर लाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े स्कूल में पढ़ाई करें। छोटे स्कूल में अगर जो पढ़ाई मिलती है तो वहाँ से भी वो पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। और छोटे स्कूल या ट्यूशन में भी पढ़ाई होती है, अगर जो बच्चा चाहे तो घर में खुद मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकता है। इसलिए मैं कोचिंग ट्यूशन से ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि वो घर पर टाइम बिताए और घर पर पढ़ाई करे। सेल्फ स्टडी। जी, खुद पर भरोसा रखे और खुद पढ़ाई जारी करे। एक चीज़ देखा जाता है बिहार में खास करके, कि जो बच्चे हैं वो 90% समय मैथ्स में दे देते हैं। जी सर, सबसे ज़्यादा समय मैथ्स में दे, उसमें भी 100 नंबर है, 100 भी नंबर हिंदी रहता में है, भी 100 नंबर का नंबर। एग्जाम है, जी। लेकिन 90% समय लोग मैथ्स में ही देते हैं। जी। सही करते हैं, गलत करते हैं? मेरे हिसाब से तो गलत करते हैं सर, कि तो अगर जो पास होना है तो आप 1-2 विषय को उठाकर पास हो सकते हैं, लेकिन अगर जो टॉपर बनना है तो आपको सारे विषय में नंबर चाहिए। और सारे विषय में अगर नंबर चाहिए तो आपको सारे विषय को लेकर चलना पड़ेगा। सारे विषय को बराबर टाइम देकर पढ़ना होगा। और जो एक विषय में आप लग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए सिर्फ, तो और अदर विषय जो है पीछे रह जाता है। इससे जो है मार्क्स और कम हो जाते हैं। इसलिए सब विषय को थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से पढ़ाई करें। ये नीतीश की मम्मी हैं, क्या नाम हुआ आपका? रेनू देवी। रेनू देवी। बेटा टॉप किया है नालंदा जिले में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। कैसे मेहनत पढ़ता है? बड़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, हाँ, पढ़ाई में बड़ी मेहनत कर रहा है। हाँ। बस दिन भर पढ़ाई करते रहता है, कोई काम धंधा नहीं करे देता है। अब बच्चा लोग रात दिन पढ़ाई करते रहता है। माने जब समय मिलता है? हाँ, भोरे सवेरे उठा 4 बजे तो पढ़ाई शुरू, फिर सांझ के तो 11 बजे रात लगी पढ़ाई, फिर दिनों की पढ़ाई। ट्यूशनी से आता है नहीं तो तुरंत बैठ जाता है पढ़ने के लिए। आपको कभी डांटना पड़ा कि जाओ पढ़ाई करो? नहीं, कभी नहीं हम कहा कि पढ़ो, चाहे एक चीज़ करो, अपने मन से पढ़ रहा है, पढ़ाई अपने मन से कर रहा है, उसको कभी नहीं हम कहे कि जाओ पढ़ने के लिए। आप पढ़ाई लिखाई किए? नहीं, ये को कलम नहीं हम पढ़ाई किए। इसके पापा पढ़ाई लिखाई किए? जरा मन थोड़ा बहुत 8वां क्लास तलुक 7वां तलुक ले। साक्षर है। हाँ, ऐसे पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया है। तो बाबूजी भी घर में नहीं रहते हैं, ऐसे में सारा जवाबदेही आप ही के ऊपर है कि बच्चा को पढ़ाना है,
हाँ, हम ही घर में रहते हैं, हम ही बच्चा के देखते हैं, 4 गो बाल बच्चा के घर द्वार खेती बाड़ी यही सब करते। खेत में मजदूरी कर। हाँ, खेत करते हैं, यही सब घर द्वार देखते रहता है, 4 गो बाल बच्चा पढ़ाना, वही सब करना, घर बाल बच्चा पढ़ाना 4 गो के। तो अब बेटा को क्या बनाना चाहते हैं आप? बेटा को तो बनाने जो बोल रहा बेटा वही अपने पसंद से बोलिए रहा है कि हम ये बनेंगी, वही बनेंगी आप। माने आपकी कोई इच्छा नहीं है कि हमारा बेटा ये बने? ये हम अच्छा नहीं, उसको जो इच्छा है जो है बोलेंगे वही हो। यानी माँ बाप नहीं तय करे, बेटा जो चाहे। हाँ, बेटा जो कर रहा है, जो बेटे कर रहा है। 4 गो लड़का, चारों लड़के हैं? हाँ, हमारा 4 लड़के, लड़की नहीं है, एको गो लड़की नहीं, 4 लड़के। अच्छा, गरीबी कहीं बीच में आड़े आती है, दिक्कत? हाँ, गरीबी तो बड़ी दिक्कत करके बाल बच्चा को पाल रहे हैं, 4 गो बाल बच्चा बड़ी गरीबी से हम पाले हैं। कभी बाल बच्चा हमारे भूखलो रह जाता है, कभी बाल बच्चा बड़ी दुख ने हम पाले हैं। पहले जानता है कि जब साले में आया, जब साले में मड़ुआ की रोटी खाते हैं, बड़ी बाल बच्चा के दुख से पाल के इतना अथी किया, जरी जरी काट काट के बाल बच्चा को पढ़ा रहा है। देखो घर द्वार उठाया नहीं, 2 गो घर ऐसी, 2 गो 4 गो बेटा, 2 गो घर, इतना करके बाल बच्चा को अपना पढ़ा रहा है अभी तक। घर भी आपका सही नहीं है, छोटा? घर में हाँ, यही सब पढ़ाइए, 4 गो बाल बच्चा पढ़ाई में घर द्वार नहीं उठाया है, पढ़ाइए कर रहा है अभी तक। ऐसी जगह की बरसात में तो बहुत दिक्कत होती दिक्कत तो होता है, तो क्या करेंगे, दिक्कत है, दिखते से तो बाल बच्चा पाल रहा है, घर कहाँ से उठावेंगे भी। है। अगर आप 4 बेटा में 1 बेटी की शादी भी करते हैं तो आपके यहाँ नहीं लगता है? नहीं तो कर्जा सोवेगा, बाल बच्चा पला रहा है, उसी पलाएगा, बेटियों रहता है तो पलेबे न करता है। नीतीश के चचेरे भैया हैं। चेरे भाई, पढ़ाई लिखाई में नीतीश शुरू से ही पूरा बढ़िया रहा या बाद में भी सुधार हुआ? नहीं शुरू से बढ़िया है, सब कुछ में बढ़िया चलते रह गया। ये टॉप किया तो सब देख देख के बच्चा पढ़ जाएगा और पढ़ेगा। हाँ, इसको प्रेरणा लेके। जी, दिलीप चौधरी हैं नीतीश के बड़े चाचा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भतीजा जिला टॉप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई लिखाई में शुरू से बढ़िया? शुरू से बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, उसमें कोई शक नहीं है, और शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छा है। इसके बाद भी साधन कुछ नहीं था, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो ये जो किया है ये अपने बल पर किया है, अपने बुद्धि से किया है। इसके पास ना तो कोई बैकग्राउंड है और ना कोई सपोर्ट है, ना बाप पढ़ा हुआ है, ना माँ पढ़ा हुआ है, कोई तो पढ़ा हुआ है नहीं। भाई लोग थोड़ा बहुत पढ़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो भीम आर्मी, उसके नवादा के जिला अध्यक्ष चंदन चौधरी भी यहाँ आए हैं। आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनसे इनकी बात हुई, तो इस तरह से बहुजन समाज का पूरा इनको सपोर्ट मिल रहा है। और जहाँ तक जो संपन्न लोग हैं वो निश्चित तौर पर आर्थिक सहयोग भी नीतीश को करेंगे। नीतीश, अपना नंबर अगर आप बता देते तो बेहतर होता, कि कोई अगर आपको सहयोग करना चाहे, बात करना चाहे आपसे तो बात कर लेंगे। 73 70 93 48 44। एक बार इंग्लिश में बोल दो इसको। 7370934844। तो ये नीतीश ने अपना नंबर दिया है, स्क्रॉल करेगा नंबर स्क्रीन पे, नंबर आप सेव कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो बात कर सके इनसे, और इनसे आप डिटेल ले सकते हैं इनके बैंक अकाउंट का, और आप इनको मदद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है नीतीश से मिलके, इस तरह के लोगों से मिलना, इस तरह के लोगों का इंटरव्यू करना बड़ा सुखद होता है, अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा पूरा इंटरव्यू बताइएगा ज़रूर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।